नमस्कार, एबीपी न्यूज में बहुत स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रीति दहिया। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 10वां दिन है और यूक्रेन के कई सारे शहरों से अब खबर ये आ रही है कि तेज हो गया है पलायन। अब से पहले भी काफी तादाद में यूक्रेन के नागरिक अपना देश छोड़कर पड़ोसी राज्यों में जा चुके हैं। कीव के पास इरपिन शहर से भाग रहे हैं लोग और लगातार कई बड़े शहरों में यूक्रेन के अलर्ट जारी हो रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त रूसी सेना अपनी कार्यवाही कर सकती है। तो कीव के पास एक शहर है इरपिन, यहां से भाग रहे हैं लोग और पलायन और तेज हो गया है पड़ोसी राज्यों में। यूक्रेन के कई शहरों से इस तरह की खबर आ रही है। लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं आसपास के बॉर्डर इलाकों में और लोग अपने देश को, अपने मुल्क को छोड़कर अब पड़ोसी मुल्कों में जगह अपने लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रूसी हमले का आज 10वां दिन है। और अब आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस महायुद्ध की 50 तस्वीरें। देखा आपने यहाँ क्या हुआ? एक बार फिर ध्यान से देखिए, एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है और अचानक वो आग का गोला बन गया। ये यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की सबसे ताजा तस्वीर है। दावा है कि जो हेलीकॉप्टर मार गिराया गया वो रूस का है और निशाना बनाया यूक्रेन की सेना ने। पहले आसमान में लड़ाकू विमान दिखते हैं और फिर धमाका होता है। यूक्रेन के इरपिन शहर में यह धमाका कैमरे में कैद हुआ। इस धमाके से एक इमारत को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कई लोगों के मरने की आशंका है। दूर से ये वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है और लग रहा है जैसे कोई छोटा परमाणु बम फटा हो। तस्वीरें यूक्रेन के चर्निहिव की हैं। यहाँ रूस ने मिसाइल और दूसरे हवाई हमले किए। यूक्रेन का ये वो इलाका है जहाँ यूक्रेनी सेना को अपने ही देश के ऐसे लोगों से लड़ना पड़ रहा है जो रूस के साथ। तस्वीरें हैं डोनबास की। देखिए कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। बर्बाद हुए ये घर किसी के आशियाने थे। टूटी फूटी ये गाड़ियाँ कभी लोगों की जिंदगी आगे ले जाती थी। मलबा बने इन घरों में कभी खुशियां गूंजती थी, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। यूक्रेन का ये विषम इलाका है। ये शख्स यहाँ की तबाही को दिखा रहा है और मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन त्रासदी इतनी ज्यादा है कि इसकी आंखें भी भर आईं। रूस के हवाई हमलों ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। यूक्रेनी राजधानी कीव की ये तस्वीर है जिसमें सायरन गूंज रहे हैं। कीव में युद्ध के हालातों के बीच आम नागरिकों को सावधान करने के लिए ये सायरन बजाए जाते हैं। जलती हुई इमारतों को देखिए, ये एक देश की धीरे धीरे होती मौत की कहानी बयां कर रही है। वायरल तस्वीरें आई हैं खार्किव से। खार्किव वो इलाका है जहां रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यहां करीब 14 लाख की आबादी थी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। धमाके की आवाज आती है और धुएं और आग का बादल बन जाता है। तस्वीरें आई हैं यूक्रेन के दोनेत्स्क के। यहाँ ये धमाका एक पुल में किया गया। ये पुल यूक्रेन के ट्रांसनिस्त्रिया वाले इलाके को जोड़ने वाला रास्ता था, लेकिन यूक्रेनी आर्मी ने इसे इसलिए उड़ा दिया ताकि रूस की सेना आगे न बढ़ सके। इमारत जल रही है और धरती में बड़ा सा छेद हो गया है। तस्वीरें हैं कीव के पास बिला सरकवा इलाके की। ये कीव के पास दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ भी अब बर्बादी ही बर्बादी है। यूक्रेन का ये वही सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है ज़ैपोरिजिया, जहां कल रूसी सेना ने कब्जा कर लिया। यूक्रेन की सेना ने आरोप लगाया है कि रूस ने
न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर एक तरह से ब्लैकमेलिंग का गेम शुरू किया है। न्यूक्लियर प्लांट का डर दिखाकर पुतिन जल्द से जल्द यूक्रेन की सेना को हथियार डालने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। यहाँ ये सैनिक जमीन के नीचे छिपे बम यानी माइंस को तलाश रहा है। तस्वीरें हैं यूक्रेन के दोनेत्स्क की। रूस के बॉर्डर के पास का ये इलाका है और रूस समर्थित आर्मी के कब्जे में है। इस इलाके में सैकड़ों माइंस लगाई गई हैं, जिन्हें हटाकर ये सैनिक रूसी टैंकों को निशाना बनने से बचा रहा है। हिलती डुलती इन तस्वीरों में स्काई न्यूज चैनल की टीम पर हमला कैद है। स्काई न्यूज चैनल के कैमरा पर्सन को 2 गोली मारी गई। हालांकि उन्होंने ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी थी, उनकी जान बच गई। न्यूज चैनल की टीम पर हमले का आरोप रूसी सैनिकों पर लगा है और इसकी जमकर आलोचना भी हो रही है। ये तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन इनमें यूक्रेन की सच्चाई छिपी है। यहाँ जो फायरिंग कर रहे हैं वो रूसी सैनिक हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो यूक्रेन के आम लोग। मारियोपोल इलाके में रूसी सेना घुसी तो आम लोगों ने इसी तरह उनका विरोध किया। ये महिला रूसी सेना के खिलाफ नारे लगा रही है और तभी अचानक फायरिंग की आवाज आती है। ये तस्वीर है रूसी कब्जे वाले शहर खिर्सन की। यहाँ यूक्रेनी सेना ने तो हथियार डाल दिए, लेकिन जनता हार मानने को तैयार नहीं दिख रही। Золото, драгоценности. Вот они, патриоты местные. ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के मारियोपोल की। यहाँ देखिए कैसे मॉल के अंदर लूटपाट की गई। कई लोग यहाँ दिख रहे हैं जो सामान उठाकर ले जा रहे हैं। इस मॉल में तोड़फोड़ भी की गई। लूटपाट करने वाले ये यूक्रेन के आम नागरिक हैं। युद्ध के हालातों में ऐसे मंजर देखे ही जाते हैं। बर्बाद होते आम लोग भी जीने के संघर्ष में इसी तरह कानून तोड़ने लगते हैं। Стартовые пакеты есть? उत्तरी यूक्रेन के शहर चर्निहिव की ये तस्वीरें हैं। यहाँ देखिए ये महिला अपने घर को बर्बाद होते हुए कैसे रो रही है। हवाई हमले में इस इलाके का ये हाल हुआ। दमकल कर्मी मलबे में लगी आग को बुझा रहे हैं। बर्बादी के मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। यूक्रेन के सूमी का ये इलाका है, जहां देखिए कैसे धमाकों की आवाज गूंज रही है। सूमी वही शहर है जहां बड़े स्तर पर भारतीय छात्र भी फंसे थे। इन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। मलबा बने घर से ये सैनिक एक नवजात बच्चे को निकाल रही है। तस्वीर दिल को छू जाती है। दूसरी तस्वीर देखिए, घर जल रहा है और यह महिला अपने घर को देखकर रो रही है। रोते रोते सिर पकड़ लेती है। एक और तस्वीर देखिए, इस महिला के पीछे जो इमारत बर्बाद हुई वो एक स्कूल है, लेकिन रूस के हवाई हमलों ने घर हो या स्कूल सब कुछ तबाह कर दिया है। ये धमाका यूक्रेन के चर्निहिव शहर में हुआ। देखिए कैसे परमाणु बम जैसा मंजर दिख रहा है। चर्निहिव में करीब 3 लाख की आबादी रहती थी, लेकिन अब यहाँ बर्बादी और मातम ही पसरा है। सूमी में लोगों और विदेशी छात्रों को किस तरह रहना पड़ रहा है, ये बात अंधेरे वाली इन तस्वीरों में दिख जाती है। दरअसल ये जमीन के नीचे एक बंकर की तस्वीर है। जैसे ही बमबारी शुरू हुई, लोग इस बंकर में छिप गए। Вот, там, допустим, вот сюда повернули. Ну, таким образом. हथियारों के साथ ट्रेनिंग लेते ये लोग सैनिक नहीं बल्कि आम यूक्रेनी हैं। यूक्रेन के लीव से ये तस्वीरें आई हैं। यहाँ आम लोग युद्ध की कॉम्बैट ट्रेनिंग लेकर रूसी सैनिकों से टक्कर लेने की तैयारी कर रहे हैं। Один рік
там десятиліттями. Житлові масиви міста Харкова. ये एक यूक्रेनी नागरिक है जो हवाई हमले के बाद हुई तबाही की तस्वीरें दिखा रहा है। यूक्रेन के ये दो इलाके हैं, साल्टोविका और बाराबाशवो। यहाँ सैन्य ठिकाने नहीं हैं, लेकिन रूसी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने यहाँ भी बर्बादी की है। Квартири в житлових масивах потрощила автівка, рятувальники зараз. इन वायरल तस्वीरों में भीड़ ने कुछ सैनिकों को घेरा हुआ है जो रूस के हैं, और देखिए इस सैनिक ने कैसे हवा में हाथ उठाए हुए हैं। दरअसल इस रूसी सैनिक ने भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए हाथ में ग्रेनेड बम पकड़ लिए और धमकी देता हुआ यहाँ से बाहर निकला। यूक्रेन के कोनोटोप शहर की ये तस्वीरें हैं। इन वीडियो में जलते टैंक हैं, सड़क पर बर्बादी है और दूर कहीं धुएं का बड़ा सा गुबार दिख रहा है। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि ये रूस का एक ठिकाना है जो उसने यूक्रेन में बनाया था, लेकिन यूक्रेनी सेना के अटैक में इस ठिकाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। 4 коробки, бля. Встретили. Пока держимся. यूक्रेन के माकोलोव का ये वीडियो है। इस वीडियो में जलते हुए टैंक दिख रहे हैं। दावा है कि ये टैंक रूस के हैं। वैसे इन टैंकों पर Z भी लिखा है, जो रूस की सैन्य गाड़ियों पर पहले भी देखा गया। यूक्रेनी आर्मी के ऑपरेशन में रूस को ये झटका दिया गया। अब रूसी सेना का ये वीडियो देखिए। इसमें रूस के बड़े बड़े टैंक और गाड़ियां धड़-धड़ा कर आगे बढ़ती दिख रही हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया और कहा कि उसके सैनिक इसी तरह यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस रहे हैं और आंसुओं की धार ज्यादा बह रही है। तस्वीरें हैं यूक्रेनी राजधानी कीव की। यहाँ स्टेशन पर बिछड़ते परिवारों की तस्वीरें सबके दिल को छू रही हैं। कोई अपनी पत्नी को छोड़ने आया है तो कोई बच्चे को। यूक्रेन में युद्ध की वजह से इमरजेंसी लागू है, जिसमें ऐसे लोगों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है जो युद्ध लड़ सकते हैं। इसलिए परिवार के महिला और बच्चों को अकेले ही दूर भेजा जा रहा है। यूक्रेन में युद्ध के हालातों से बचकर बाहर निकल रहे लोगों के लिए पियानो की ये धुन दिल का हौसला बंधा रही है। तस्वीरें हैं पोलैंड की। यहाँ यूक्रेन बॉर्डर पर ये पियानो बजाने वाला आम लोगों को ऐसे ही दो पल के सुकून भरे लम्हे दे रहा है। इसका नाम है डेविड मार्टेलो और इनकी संगीत की ये धुनें काफी चर्चा में हैं। कीव में युद्ध के हालातों के बीच जिंदगी आगे बढ़ती भी दिख रही है। ये देखिए तस्वीरें। इस जोड़ी ने कल ही शादी की। 7 साल पहले दोनों मिले थे, तब से साथ रह रहे थे। अब युद्ध हो रहा है तो पहले शादी की। दोनों का कहना है कि आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आने वाले वक्त का सामना शादीशुदा जिंदगी में करेंगे। दिख रहे ये सभी लोग यूक्रेन के सांसद हैं और युद्ध के हालातों में सेना का हौसला बढ़ाने और लोगों को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। अब लीव की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ ये वो लोग हैं जिनके इलाकों में बंकर नहीं बन पाए, तो इन्होंने खुद ही इस तरह बंकर बनाना शुरू कर दिया। और जब भी रूस के हवाई हमले हुए तो ये लोग इन्हीं बंकरों में छिप जाते हैं। जब इस तरह टैंक गरजते हैं तो बचने के लिए आम लोगों को बंकर में छिपना ही पड़ता है। तस्वीरें यूक्रेन के डोनेट्स्क की हैं। ये यूक्रेन के वो लोग हैं जो युद्ध के हालातों में अपने देश को छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए जान बचाने के लिए ऐसे बंकरों में छिपे रहने के लिए मजबूर हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के हवाले से यह दावा किया गया है कि मारियोपोल से लोगों को निकालने का काम स्थगित कर दिया गया है। मारियोपोल सिटी काउंसिल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि रूसी सेना ने फायरिंग बंद नहीं की है।
इसलिए फिलहाल लोगों को निकालने का काम टाल दिया गया है। आपको बता दें कि मारियोपोल और वोल्नोवाखा दो ऐसे शहर हैं जहां रूसी सेना ने सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन अब मारियोपोल का सिटी काउंसिल ये कह रहा है कि मारियोपोल के सभी नागरिकों को शेल्टर में छिप जाना चाहिए, क्योंकि फायरिंग रूसी सेना की तरफ से लगातार अभी भी इस शहर में जारी है। तो यहां से जो नागरिक हैं उन्हें निकालने का सुरक्षित जो काम था, जो कार्यवाही थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। ये फायरिंग की आवाजें लगातार आ रही हैं। मारियोपोल और वोल्नोवाखा दो शहर हैं जहां पहले सीज फायर का ऐलान हुआ था। तो मारियोपोल सिटी काउंसिल का दावा है कि फायरिंग वहां अभी रुकी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के छात्र फंसे हुए हैं। खासकर सुमी में हालात बेहद खराब हैं। वहां लगातार बमबारी हो रही है और इसी खतरे के बीच भारतीय छात्रों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके सब्र का बांध टूट रहा है। वो अब सुमी छोड़ने के लिए तैयार हैं। छात्रों का दर्द आप भी सुनिए। We are students of Sumy State University. It's the 10th day of war. Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for two cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happened to us, to anyone, Mission Ganga will be a biggest failure. This is the last video from the Sumy State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us. तो सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में फंसे भारतीय छात्रों ने ये वीडियो बनाया है और भारत सरकार से एक बार फिर पुरजोर तरीके से अपील की है कि उन्हें तुरंत वहां से निकाला जाए। इस बीच युद्ध की सबसे ताजा तस्वीर आ रही है, वो आपको दिखा देते हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है। कर्नल दानवीर मेरे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे इस तस्वीर के जरिए ये दावा कितना सही है। कर्नल दानवीर जी। प्रीति, बहुत ही इंटेंस वीडियो सामने आया है जिसके अंदर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर स्ट्रिंगर मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए, ये एक हेलीकॉप्टर है जिसको स्ट्रिंगर मिसाइल से, ये उसकी स्ट्रिंगर मिसाइल की ट्रेल है और ये हेलीकॉप्टर का मलबा आके ये गिरा और कितना बड़ा ये फ्यूल में आग लगने से कितना बड़ा गुहार पैदा हुआ। और ये दरअसल वही स्ट्रिंगर मिसाइल्स हैं जो जर्मनी में हाल ही में यूक्रेन को दी हैं। और आप इसको देखिए, ये कितनी जोर से ये फ्लैश हुआ और ये जो ट्रेल है, स्मोक ट्रेल, ये उसी FM-9 स्टिंगर मिसाइल की है जो एक हाई ग्राउंड से फायर किया गया है रशियन हेलीकॉप्टर के ऊपर। जो रशियन हेलीकॉप्टर इस डायरेक्शन से आ रहा था उसको एम्बुश करके और कैसे उसको बर्बाद किया, ये एक बहुत ही इंटेंस वीडियो हमारे सामने है। और इसको दोबारा देखिए, कितनी जबरदस्त और एक्यूरेसी से इसको टारगेट करके इसको तबाह किया गया है। प्रीति जी बिल्कुल, एक ड्रामेटिक वीडियो सामने आया है कि किस तरह से रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया यूक्रेन की सेना ने और उसकी कार्यवाही का ये जो निशान है, ये जो सबूत है, ये सामने रखा गया है इस वीडियो के जरिए। लगातार युद्ध भूमि से तमाम बड़ी तस्वीरें, तमाम ताज़ा तस्वीरें जो आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।